हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर वी मूव ऑन प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक चेक करें। शुक्रिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 इकोलॉजिकल अप्रोच। चलो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये टॉपिक रियल लाइफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूजफुल होता है। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे 1. इंट्रोडक्शन, इकोलॉजिकल अप्रोच क्यों डेवलप हुआ। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरनमेंट का रिलेशन। 3. अग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल्स, अग्रेरियन और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के फीचर्स पता चलेंगे। 4. फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल, सोसाइटीज का ट्रांजिशन कैसे होता है। 5. बाजार कैंटीन मॉडल, करेंगे प्रिज्मेटिक इकोनॉमी का मिक्स्ड बिहेवियर। 6. evaluation of the Riggsonian मॉडल, क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस को समझेंगे। 7. कंक्लूजन, इकोलॉजिकल अप्रोच का ओवरऑल इंपॉर्टेंस समझेंगे। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 1. इंट्रोडक्शन। 1. इकोलॉजिकल अप्रोच बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। 2. एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता, उससे सोसाइटी के कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के हिसाब से काम करना पड़ता है। 3. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नए आजाद हुए देशों को अलग प्रॉब्लम्स मिली जिसे वेस्टर्न मॉडल समझा नहीं पाए। 4. इसी वजह से स्कॉलर्स ने इकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप की ताकि रियल सोसाइटी के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को समझा जा सके। 5. फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक सब सिस्टम है जो सोसाइटी के बाकी सिस्टम से जुड़कर काम करता है। 6. यह अप्रोच बताता है कि एक ही रूल अलग देशों में अलग रिजल्ट क्यों देता है। 7. कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस और इकोनॉमी का एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। 8. डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसा मॉडल चाहिए था जो उनके एनवायरनमेंट के साथ मैच करे, इसीलिए इकोलॉजिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट बन गया। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 2. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, एक्सप्लेनेशन। 1. इकोलॉजी का मतलब बायोलॉजी से आया है, जहां लिविंग बीइंग्स और एनवायरनमेंट का रिलेशन होता है। 2. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोलॉजी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एनवायरनमेंट के बीच का रिश्ता। 3. फ्रेड रिग्स ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी अकेला काम नहीं करता। 4. एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी का एक सब सिस्टम होता है जो कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, लोगों की सोच से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। 5. साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब रिलेशन दो तरफ से होता है। 5. इसी वजह से एक ही रूल अलग अलग कंट्रीज में अलग रिजल्ट देता है। 6. वेस्टर्न मॉडल्स डेवलपिंग कंट्रीज में फेल हुए क्योंकि उनका एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट था। 7. रिग्स कहता है कि सोसाइटी अपनी जरूरत के हिसाब से स्ट्रक्चर्स बनाती है और वो स्ट्रक्चर्स एनवायरनमेंट से शेप्ड होते हैं। 8. इसीलिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए उसका एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. इकोलॉजी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन प्लस एनवायरनमेंट का रिलेशन। 2. टू वे इंटरैक्शन होता है। 3. एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी का पार्ट होता है। 4. सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। 5. सेम रूल्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रिजल्ट्स देते हैं। 6. डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज को समझने में हेल्पफुल। 7. एडमिनिस्ट्रेशन को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। 8. आगे के रिग्स मॉडल्स का फाउंडेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बिफोर वी मूव ऑन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 3. अग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल्स। 1. अग्रेरिया और इंडस्ट्रियल मॉडल्स क्या होते हैं? यह फ्रेड रिग्स ने बनाए ताकि समझ सके कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोसाइटीज कैसे काम करती है। 2. अग्रेरिया मॉडल, पारंपरिक, कृषि आधारित समाज। अग्रेरिया पुराने, रूरल और खेती पर आधारित समाज को दर्शाता है। मेन पॉइंट्स। समाज गांव केंद्र और एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। लोग परंपराओं को फॉलो करते हैं। मोबिलिटी कम, लोग ना नौकरी बदलते हैं ना जगह। अस्क्रिप्टिव सिस्टम, स्टेटस जन्म, जाति, धर्म पर निर्भर। काम सिंपल और स्टेबल, ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं। इंस्टीट्यूशंस डिफ्यूज्ड होते हैं, एक ही व्यवस्था कई काम करती है। फैसले अक्सर पारंपरिक नेता, एल्डर्स लेते हैं। 3. इंडस्ट्रियल मॉडल, आधुनिक, औद्योगिक समाज।
इंडस्ट्री मॉडर्न, अर्बन और इंडस्ट्रियलाइज समाज को दिखाता है। मेन पॉइंट्स। समाज अर्बन और मॉडर्न इंडस्ट्रीज पर आधारित होता है। अचीवमेंट बेस्ड सिस्टम, प्रगति मेहनत और टैलेंट से होती है। हाई मोबिलिटी, लोग काम और जगह चेंज करते रहते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, काम की क्लियर डिवीजन। इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक, एक इंस्टीट्यूशन एक हाई मेन फंक्शन करता है। समाज ज्यादा एगैलिटेरियन, जाति जन्म का प्रभाव कम। मॉडर्न एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। 4 मॉडल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? समाज के बदलाव को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद करते हैं। ट्रेडिशनल और मॉडर्न समाज का फर्क समझाते हैं। रिग्स के फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल का बेस यही मॉडल्स है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 4 फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल। मीनिंग, यह मॉडल फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने डेवलप किया था। इसका पर्पस है समझना कि सोसाइटीज कैसे ट्रेडिशनल से मॉडर्न बनती है। एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी का डेवलपमेंट के दौरान रिलेशन बताया गया है। 1 फ्यूज्ड मॉडल, ट्रेडिशनल सोसाइटीज। सब कुछ मिक्स्ड होता है, कोई क्लियर सेपरेशन नहीं। एक ही इंस्टीट्यूशन बहुत सारे रोल्स करता है। एग्जाम्पल, गांव का मुखिया सोशल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल काम करता है। लो स्पेशलाइजेशन और पुरानी प्रैक्टिसेस डोमिनेट करती है। 2 डिफ्रैक्टेड मॉडल, मॉडर्न सोसाइटीज। हर इंस्टीट्यूशन का क्लियर स्पेसिफिक रोल होता है। काम प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड होता है। रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। एग्जाम्पल, कोर्ट्स, मार्केट्स, एडमिनिस्ट्रेशन। सब अलग और ऑर्गेनाइज्ड। 3 प्रिज्मेटिक मॉडल, डेवलपिंग सोसाइटीज। फ्यूज्ड प्लस डिफ्रैक्टेड दोनों फीचर्स का मिक्सचर। सोसाइटी ट्रांजिशन फेज में होती है। फॉर्मल रूल्स होते हैं पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी स्ट्रांग होती है। की फीचर्स ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। हेट्रोजेनिटी, मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, शहर मॉडर्न है पर गांव अभी भी ट्रेडिशनल सोच रखता है। फॉर्मलिज्म, पेपर पे रूल्स कुछ होते हैं, रियलिटी में कुछ और फॉलो होता है। लोग इनफॉर्मल तरीके से काम करते हैं। ओवरलैपिंग, नए इंस्टीट्यूशंस बन गए पर पुरानी सोच और प्रैक्टिसेस स्टिल इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, डिसीजंस कास्ट, रिलीजन और पर्सनल रिलेशन से इम्पैक्ट होते हैं। Why is this model important? डेवलपिंग कंट्रीज की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्पफुल। करप्शन, नेपोटिज्म और इनएफिशिएंसी के रीजंस बताता है। समझाता है कि सोसाइटीज कैसे धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड बनती है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 5 बाजार कैंटीन मॉडल। 1 बाजार का मतलब, बाजार मीन्स खुला मार्केट। डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस चेंज होता है। बार्गेनिंग कॉमन होती है, हर दुकान का प्राइस अलग, कोई फिक्स्ड रूल नहीं। 2 कैंटीन का मतलब, कैंटीन मीन्स कंट्रोल्ड या सब्सिडाइज्ड शॉप। प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, ट्रेडिशनल सिस्टम जैसा सेटअप। 3 बाजार प्लस कैंटीन दोनों क्यों मिक्स होते हैं? प्रिज्मेटिक सोसाइटीज में पुराने और नए सिस्टम दोनों साथ चलते हैं। मार्केट कभी बाजार जैसी कभी कैंटीन जैसी बिहेव करती है। इस मिक्सचर से सिस्टम कंफ्यूजिंग और करप्ट बन जाता है। 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स। प्राइस फिक्स नहीं होता, हर जगह अलग प्राइस। डुअल इकोनॉमी, मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल सिस्टम साथ साथ, हर जगह बार्गेनिंग प्लस मार्केट से लेकर ऑफिसेस तक। करप्शन ज्यादा, सैलरी कम प्लस सिस्टम कंफ्यूजिंग। सब्सिडी पर भरोसा, मार्केट इम्बैलेंस होता है। ब्लैक मार्केटिंग कॉमन, एडमिनिस्ट्रेशन वीक, ऑफिशियल्स पीआर प्रेशर और फेवर चलता है। 5 मॉडल का इंपॉर्टेंस, डेवलपिंग कंट्रीज के रियल इश्यूज समझने में हेल्प करता है। बताता है पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर क्यों फेल हो जाती है। करप्शन, ओवरलैपिंग और इनएफिशिएंसी का रीजन क्लियर करता है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 6 इवैल्यूएशन ऑफ द रिग्जियन मॉडल। रिग्स का इकोलॉजिकल मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर काफी क्रिटिसिज्म्स भी किए गए। 1 रिग्स मॉडल के पॉजिटिव पॉइंट्स। इकोलॉजिकल व्यू दिया, बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी से अलग नहीं चल सकता। डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस, ट्रांजिशनल सोसाइटीज के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया। यूजफुल मॉडल्स क्रिएट किए। फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज को समझने में मदद मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एक्सप्लेन किए। फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी, ओवरलैपिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर बनाए। कंपैरेटिव स्टडीज को बूस्ट दिया।
डिफरेंट सोसाइटीज और सिस्टम्स कंपेयर करना इजी हुआ। 2. रिग्स मॉडल की क्रिटिसिज्म्स। कंफ्यूजिंग टर्म्स, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड जैसे फिजिक्स वर्ड से क्लैरिटी कम हो गई। वन साइडेड अप्रोच, सोसाइटी का इफेक्ट तो दिखाया, पर एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करता है वो कम समझाया। ओवर जनरलाइज्ड, रियल सोसाइटीज मिक्स्ड होती है, लिनियर डेवलपमेंट मॉडल सही नहीं लगता। आइडियल मॉडल्स अनरियलिस्टिक, प्योर फ्यूज्ड या प्योर डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज कभी रियल लाइफ में नहीं मिलती। अमेरिकन बायस, यूएसए को परफेक्ट मॉडल दिखाया, डेवलपिंग कंट्रीज को वीक बताया। फॉर्मलिज्म का ओवरयूज, फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस का मिसमैच हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर्स को पावरफुल नहीं बनाता। ओवरलैपिंग हमेशा नेगेटिव नहीं, कभी कभी कंपटीशन और इनोवेशन भी लाता है। प्रैक्टिकल यूज लिमिटेड, प्रॉब्लम्स तो बताता है पर रिफॉर्म्स के सॉल्यूशंस कम देता है। बिफोर वी मूव ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। 7. कंक्लूजन। 1. इकोलॉजिकल अप्रोच बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी अकेला काम नहीं करता, उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसको शेप करता है। 2. फ्रेड रिग्स ने समझाया कि कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। 3. उनके मॉडल्स अग्रेरिया, इंडस्ट्रियल, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज के डेवलपमेंट के स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। 4. प्रिज्मेटिक मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज के इश्यूज जैसे करप्शन, ओवरलैपिंग रोल्स और रूल्स प्रैक्टिस गैप को समझाता है। 5. बाजार कैंटीन मॉडल से पता चलता है कि ट्रांजिशनल सोसाइटीज की इकोनॉमी मिक्स्ड बिहेवियर दिखाती है। 6. कुछ क्रिटिसिज्म्स के बावजूद यह अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बताता है कि हर कंट्री पर सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अप्लाई नहीं हो सकता। 7. यह अप्रोच एडमिनिस्ट्रेटर्स को इनकरेज करता है कि पॉलिसीज बनाने से पहले सोसाइटी को समझे। 8. ओवरऑल, इकोलॉजिकल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।